जय गुरुदेव। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं हिंदी सुंदरकांड का तीसरा भाग। जो मनुष्य जानते बूझते ऐसे स्वामी को छोड़ बैठते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस तरह रामचंद्र जी के परम पवित्र व कानों को सुख देने वाले गुणग्राम को विभीषण के कहते कहते हनुमान जी ने विश्राम पाया। फिर विभीषण ने हनुमान जी से यह सब कथा कही कि सीता जी जिस जगह जिस तरह रहती हैं। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि हे भाई सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ, सो मुझे वह उपाय बताओ। हनुमान जी के वचन सुनकर विभीषण ने वहां की सब बातें सुनाई। तब हनुमान जी भी विभीषण से विदा लेकर वहां से चले गए। फिर वैसा ही छोटा सा रूप धरकर हनुमान जी वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहा करती थी। हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन करके उनको मन से प्रणाम किया और बैठे। इतने में एक प्रहर रात्रि बीत गई। हनुमान जी सीता जी को देखते हैं सो उनका शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है। सर पर लटों की एक वेड़ी बंधी हुई है और अपने मन में श्री राम के गुणों का जप कर रही है और अपने पैरों में दृष्टि लगा रखी है। मन रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो रहा है। सीता जी की ये दीन दशा देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों की ओट में छिपे हुए मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं। इस अवसर में बहुत सी स्त्रियों को संग लेकर रावण वहां पहुंचा। जो स्त्रियां रावण के संग थी वह बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी थी। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। साम दाम दंड और भेद अनेक प्रकार से भय दिखाया। रावण ने सीता से कहा, हे सुमुखी, जो तू एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो हे सयानी, जो ये मेरी मंदोदरी आदि रानियां हैं, इन सब को तेरी दासियां बना दूं, यह मेरा प्रण जान। रावण का वचन सुन बीच में तृण रखकर परम प्यारे रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा, हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कदापि प्रफुल्लित नहीं होती, किंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से ही प्रफुल्लित होती है। अर्थात तू जुगनू के समान है और श्री राम सूर्य के समान है। सीता जी ने अपने मन में ऐसे समझकर रावण से कहा कि रे दुष्ट, रामचंद्र जी के बाण को अभी भूल गया क्या? वह रामचंद्र जी का बाण याद नहीं है? हे निर्लज, हे अधम, रामचंद्र जी के सूने में तू मुझको ले आया, तुझे शर्म नहीं आती? सीता के मुख से कठोर वचन सुनकर और जुगनू से अपनी तुलना होने पर और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, सुन ये वचन, हे सीता, तूने मेरा मान भंग कर दिया। इस वास्ते इस कठोर कृपाण से मैं तेरा सिर उड़ा दूंगा। हे सुमुखी, या तो तू जल्दी मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरा जीवन जाता रहा। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी ने कहा, हे शठ रावण, सुन, मेरा भी तो ऐसा पक्का प्रण है कि या तो इस कंठ पर श्याम कमलों की माला के समान सुंदर और हाथियों के सूट के समान सुडार रामचंद्र जी की भुजा रहेगी, या तेरा ये महागोर अखंड रहेगा। अर्थात रामचंद्र जी के बिना मुझे मरना स्वीकार है, पर अन्य का स्पर्श नहीं होने दूंगी। सीता जी उस तलवार से प्रार्थना करती है कि हे तलवार, तू मेरा सिर उड़ाकर मेरे संताप को दूर कर, क्योंकि मैं रामचंद्र जी की विरह रूप अग्नि से संतप्त हो रही हूँ। माता सीता कहती है, हे असीवर, तेरी धार रूप शीतल रात्रि से मेरे बाहरी दुख को दूर कर दे। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण फिर सीता जी को मारने को दौड़ा। तब मैं दैत्य की कन्या तथा रावण की पत्नी मंदोदरी ने नीति के वचन कहकर उसको समझाया। फिर रावण ने सीता जी की रखवारी सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता को अनेक प्रकार से डर दिखाओ। यदि वह 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तलवार निकालकर उसे मार डालूंगा। उधर तो रावण अपने भवन के भीतर गया, इधर वे नीच राक्षसियों के झुंड अनेक प्रकार से रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगी। उनमें एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। वह रामचंद्र के चरणों की परम भक्त और बड़ी निपुण और विवेकवती थी।
उसने सब राक्षसियों को अपने पास बुलाया और उनको अपना सपना सुनाया। वह सबको कहने लगी कि हम सबको सीता जी की सेवा करके अपना हित कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सपने में देखा है कि एक वानर ने लंकापुरी को जलाकर राक्षसों की सेना को मार डाला और रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जाता हुआ है। वह भी कैसा? नग्न शरीर, सिर मुड़ा हुआ और 20 भुजाएं टूटी हुई। और मैंने ये भी देखा है कि मानो लंका का राज विभीषण जी को मिल गया है और नगर के अंदर रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब रामचंद्र जी ने सीता को बुलाने के लिए बुलावा भेजा है। त्रिजटा कहती है कि मैं आपसे ये बात खूब सोच समझकर कह रही हूँ। यह स्वप्न 4 दिन बीतने के बाद सत्य हो जाएगा। त्रिजटा के वचन सुनकर सारी राक्षसियां डर गई और डर के मारे सीता के चरणों में गिर गई। फिर सब राक्षसियां मिलकर जहां तहां चली गई। तब सीता जी अपने मन में सोच कर कहने लगी कि 1 महीना बीतने के बाद तो इसने मुझे मार ही देना है। फिर त्रिजटा के पास हाथ जोड़कर सीता जी ने कहा, हे माता, तू इस विपत्ति में मेरी सच्ची साथी है। सीता जी कहती हैं कि जल्दी उपाय कर, नहीं तो मैं अपना देह तजती हूँ, क्योंकि अब मुझसे अति दुखद विरह का दुख सहा नहीं जाता। हे माता, अब तू जल्दी काट ला और चिता बनाकर मुझको जलाने के वास्ते जल्दी उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति सत्य है। सीता जी के ऐसे शूल के समान महाभयानक वचन सुनकर त्रिजटा ने तुरंत सीता जी के चरण कमल गहे और सीता जी को समझाया और प्रभु रामचंद्र जी का प्रताप, बल और उनका सुयश सुनाया और सीता जी से कहा कि हे राजपुत्री, अभी रात्रि है, इसलिए अभी अग्नि नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। तब अकेली बैठी बैठी सीता जी कहने लगी कि क्या करूं, देव ही प्रतिकूल हो गया। अब ना तो अग्नि मिले और ना मेरा दुख किसी से मिट सके। ऐसे कह तारों को देखकर सीता जी कहती हैं कि ये आकाश के भीतर तो बहुत से अंगारे प्रकट दिखते हैं, परंतु पृथ्वी पर इसमें से एक भी तारा नहीं आता। सीता जी रामचंद्र जी को देखकर कहती है, चंद्रमा को देखकर कहती है कि यह चंद्रमा का स्वरूप साक्षात अग्निमय दिख पड़ता है, पर यह भी मानो मुझको मंद भागिन जानकर आग को नहीं बरसाता। अशोक के वृक्ष को देखकर उससे प्रार्थना करती है कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर तू अपना नाम सत्य कर, अर्थात मुझे अशोक अर्थात शोक रहित कर, मेरे शोक को दूर कर। हे अग्नि के समान रक्त वर्ण नवीन कोपलों, तुम मुझको अग्नि देकर मुझको शांत करो। इस प्रकार सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह क्षण कल्प के समान बीतता गया। उस समय हनुमान जी ने अपने मन में विचार करके अपने हाथ में से अंगूठी डाल दी। सो सीता जी को वह मुद्रिका उस समय ऐसी दिख पड़ी कि मानो अशोक के अंगार ने प्रकट होकर हमको आनंद दिया हो। तो सीता जी ने तुरंत उठकर यह मुद्रिका अपने हाथों में ले ली। फिर सीता जी ने उस मुद्रिका को देखा तो वह सुंदर मुद्रिका रामचंद्र जी के मनोहर नाम से अंकित हो रही थी, अर्थात उस पर श्री राम का नाम उकरा हुआ था। उस मुद्रिका को देखते ही सीता जी चकित होकर देखने लगी। आखिर इस मुद्रिका को पहचानकर हृदय में अत्यंत हर्ष और विषाद को प्राप्त हुई और बहुत अकुलाई। ये क्या हुआ? यह रामचंद्र जी की नामांकित मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या तो उन्हें जीतने से यह मुद्रिका यहाँ आ सकती है, किंतु उन अजय रामचंद्र जी को जीत सके ऐसा तो जगत में कोई है ही नहीं, अर्थात उनको जीतने वाला जगत में है ही नहीं। सो कहे यह राक्षसों ने माया से बनाई है, सो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि माया तो ऐसी बन नहीं सकती। इस प्रकार सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इतने में ऊपर से हनुमान जी ने मधुर वचन कहे। हनुमान जी रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उनको सुनते ही सीता जी सब पर दुख दूर हो गए और वे मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आरंभ से लेकर सब कथा सीता जी को सुनाई। आज की कथा
यहीं पर समाप्त करती हूँ।